हेलो स्टूडेंट ऑफ क्लास 8, आपका एक्सरसाइज 9.2 तक कंप्लीट हो गया था। अब जो चलने वाली है वो है एक्सरसाइज आपकी 9.3। तो आप 9.3 के सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको बुक में दिया है वो देखते हैं। इसमें लिखा है कैरी आउट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एक्सप्रेशंस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर। कुछ पेयर दे रखे हैं तो उनको क्या करना है, उनमें हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन का आपका सबसे पहले फर्स्ट पार्ट है, इसमें लिखा है 4p, q प्लस r। हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लिकेशन तो 4p और सेकेंड वाले को क्या करेंगे q प्लस r। अब इसमें देखिए सिंपल, आप जब फैमिली में किसी में जाते हैं तो क्या करते हैं, सॉल्यूशन नमस्ते करते हैं। कैसे करते हैं, एक साथ या एक करके एक करके करते हैं। तो इसको जो मैं बताने वाला हूं उसको थोड़ा ध्यान से सुने और समझ में भी आएगा, आपको हार्ड नहीं लगेगा। तो ये व्यक्ति है, ये सबसे मिलेगा तो एक साथ दोनों से नहीं मिल सकता। क्या पहले क्या मिलेगा, पहले व्यक्ति से मिलेगा, फिर क्या करेगा, फिर दूसरे व्यक्ति से मिलेगा। तो 4p पहले किससे मिलेगा, पहले मिल गया q से, फिर 4p r से जाने से पहले किससे है, प्लस है। 4p अब कितने मिलेगा, 4p अब r से मिला। तो इसको क्या हुआ, ये तो 4pq हो गया और ये 4p r, ठीक है ना। तो यही आपका आंसर होगा। तो इसके बाद और एक ध्यान रखना है, यदि जीरो के किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई की जाए, जीरो में किसी से मल्टीप्लाई की जाए तो ऑलवेज आंसर क्या आता है, जीरो आता है। तो ये क्वेश्चन भी आपका इसमें आने वाला है, वो आप सॉल्व करेंगे। तो इसके बाद एक पार्ट और ले लेते हैं हम, इसका थर्ड पार्ट। a प्लस बी कॉमा 7a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये क्वेश्चन है। इसमें भी क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है विद a प्लस b मल्टीप्लाई 7a स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है। अब भाई हमें जैसे बताया था वैसे ही करना है। अब ये कितने जने हैं, दो जने इस फैमिली में, एक फैमिली में जिसमें एक मेंबर का होगा। टोटली ये वन फंक्शन है, ठीक है। 7a स्क्वायर b स्क्वायर टोटली फंक्शन है, और इसमें कितने फंक्शन है, दो फंक्शन है। तो दो जने आए और किसी तीसरे तरह में क्या हुआ, पहले इनसे मिलेगा, फिर दूसरा इनसे मिलेगा, ठीक है ना। पहले को मिलाओगे, पहला इनसे मिल गया, आफ्टर इट फिर प्लस, फिर इसको ए तो मिल गया ना इनसे, अब कौन मिलेगा, बी मिलेगा। लिखिए बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो आपको ये मल्टीप्लिकेशन हार्ड नहीं लगेंगे, जैसे बताया जा रहा है वो वैसे से करेंगे। अब देखिए a है अपन और a स्क्वायर मल्टीप्लाई करने का पावर ऐड हो जाती है, तो हो जाएगा 7 एज इट इज a, और a ये वन पावर यहाँ पे नहीं होगी तो पावर 1 मानते हैं, और 2 यहाँ पे कितने होगी, 3 होगी, और b स्क्वायर एंड अगेन b की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है 7a स्क्वायर और b की पावर 2 पहले थी और ये कितने होगी 3। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये का पहले वाले का आंसर, ये हो गया थर्ड वाले का आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, कंप्लीट द टेबल। आपको टेबल जो दे रखी है सेकंड में, आप देख भी रहे होंगे। तो टेबल में क्या दे रहा है, देखिए फर्स्ट एक्सप्रेशन दे रखा है और सेकंड एक्सप्रेशन दे रखे हैं। फिर क्या कह रहा है, प्रोडक्ट कह रहा है। सिमिलर जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ठीक है। इसमें दो प्रोडक्ट थे, मल्टीप्लिकेशन करना था। इसमें भी क्या है, देखिए फर्स्ट लाइन में फर्स्ट प्रोडक्ट, सेकंड में सेकंड प्रोडक्ट, उनको दोनों को ब्रैकेट में बंद करना है और मल्टीप्लाई करना है आपको, ठीक है ना। अब ये अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जो टफ लगता है तो उसको आप कमेंट में या फिर व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं। नाउ आफ्टर क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड द प्रोडक्ट अगेन, लेकिन थोड़ा सा डिफर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखिए टू टाइप्स है, टू टाइप्स में समझाएंगे। इसके एक पहले तो फर्स्ट पार्ट समझाते हैं। इसमें लिखा है a स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 एक पावर 22 मल्टीप्लाई 4 a पावर 26। नाउ तो स्टूडेंट्स अब तक हमसे कहा था प्रोडक्ट करना है, लेकिन अब क्या पहले इसमें
क्या कर दिया है, नॉट एस मतलब मल्टीप्लाई लगा कर दिया है। करिए, ओपन करिए, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई 2a की पावर 22 मल्टीप्लाई 4a की पावर 26। नाउ आफ्टर मल्टीप्लिकेशन देखिए यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं होता है तो क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। तो 1 2 2 और 2 4 8, a की पावर 2, a की पावर 22 और a की पावर 26 मींस सारे नए फंक्शंस जो सेम है a a a, ठीक है। पावर को और फंक्शन सेम है तो पावर ऐड करें, पहले 2 थी फिर 22 थी और फिर 26 थी। क्लियर है ना, नोट करके बताए रहे जिससे समझ में आ जाए आपके। 2 2 4 और 4 8 और 2 10 0 कैरी 1 और ये कितना होगा 2 2 4 और 1 5। कितने है पावर, a की पावर 50। ये आपका आंसर होगा। सो इजी, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत आसान है। इसके बाद थर्ड का एक पार्ट हम बताते हैं, ये पार्ट हम आपको बताते हैं थर्ड। सेकंड थर्ड की तरह है और जो फोर्थ है वो जस्ट लाइक द फर्स्ट की तरह फोर्थ है एंड थर्ड की तरह सेकंड है। तो देखिएगा -10/3 PQ की पावर 3 मल्टीप्लाई 6/5 PQ और Q। अब अंतर समझ लें जरा। देखिए आप इसको Q की पावर 3 भी बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम इसको क्यूब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्यूब। जैसे पावर 2 होती है तो उसको स्क्वायर बोलते हैं और जिसको 3 जिस पे 3 होती है उसको क्यूब भी बोल सकते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना, बता दिया हम। स्क्वायर को पावर 2 होती है तो उसको स्क्वायर और 3 होती है तो उसको क्यूब बोलते हैं। तो हम इसको क्या बोलते हैं, क्यू की पावर क्यूब, पी की पावर क्यूब, ठीक है ना। अब देखिए भाई सॉल्यूशन करते हैं। -10/3 पी क्यू की पावर 3 और मल्टीप्लाई 6/5 पी क्यू और क्यू। करिए मल्टीप्लाई, सिंपली मल्टीप्लाई करना है। देखते हैं कुछ कैंसिल, देखिए मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई में क्या है, कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ कैंसिल हो रहा है। 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 और 5 1 जा 5 5 2 जा 10। नॉमिनेटर से डिनोमिनेटर कट कर सकते हैं, ऐसा नहीं नॉमिनेटर से नॉमिनेटर कट करते हैं, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर। ध्यान रखना है नॉमिनेटर डिनोमिनेटर हो सकता है, ठीक है, डिनोमिनेटर नॉमिनेटर। वो भी कैसे, सिमिलर नंबर से, एक नंबर से। जैसे इस 5 से हमें कोई मतलब नहीं, ये ऐसा कौन सा नंबर है जो 10 और 5 को दोनों कट कर सकता है। 5 तो 5 1 5 5 3 1 3 3 2 6, ठीक है। अब देखो और कुछ कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो क्या करते हैं, देखिए नंबर्स 2 2 जा 4, ठीक है ना। नीचे क्या 1 1 जा 1, इससे तो कोई मतलब नहीं होना। अब p और p की पावर q, तो कितना हो गया, p की पावर 4 एंड q की पावर 3 एंड q, तो ये कितना होगा, q की पावर 4। दिस इज योर आंसर। तो आपको इजी है एक्सरसाइज आपकी, ठीक है, समझ में भी आ गया होगा। वीडियो पॉज करें और इसको नोट कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम अगला क्वेश्चन बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 में आपको भी पार्ट बताते हैं। देखिए सिंप्लीफाई कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, सिंप्लीफाई करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड करना है। तो ए स्क्वायर, पहले आप क्वेश्चन नोट करेंगे, मैं सिर्फ सॉल्यूशन करा रहा हूं। तो ये है ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1। अच्छा इसमें क्या रहा है, एंड फाइंड इट्स वैल्यू फॉर, वैल्यू फाइंड करनी है किसके लिए, सबसे पहले वाले पार्ट में क्या है, क्या दे रखते हैं, x इक्वल टू इफ a इक्वल टू 0। क्या कह रहा है कि a की जो वैल्यू है वो कितनी है, 0 है। तो जहां भी a होगा वहीं क्या रखना है, 0। इसके अलावा किसी चीज से कोई भी फंक्शन कुछ भी लिखा हो उससे हमें कोई शर्त नहीं करनी। देख लीजिए आप करिएगा सॉल्यूशन। क्या था, पहले तो एक काम करो, पहले क्वेश्चन को पार्ट है उसमें ऐसे ऐसे होता है, कर दिया। अब कह रहा है देखो इसमें क्या था, a इक्वल टू 0 था, a इक्वल टू 0, a की जगह 0, कोई दिक्कत 0 स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायर कहते हैं नहीं लगाना, आप लगाइए।
ठीक है, लेकिन प्लस 0 प्लस 1 मीन्स हमने क्या किया, सिर्फ ए जहां था वहां 0 रखा, बाकी किसी चीज को कोई नहीं, प्लस है प्लस आया, स्क्वायर है स्क्वायर आया। भाई हमें 0 तो 0 लेने वाला है। अब इसको समझाएंगे, आप डायरेक्ट इसको 0 लिख सकते हैं क्योंकि 0 किसी मल्टीप्लाई करते हैं 0 आता है। सॉल्यूशन में 0 का स्क्वायर तो 0 होता है और 0 और प्लस 1, इसमें ब्रैकेट में क्या है 1 आया, 0 में 0 ऐड किया कुछ नहीं और 1 को 1 क्या और बाहर 0 और 0 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 0। ठीक है, ये तो इसका मेथड हो गया। लेकिन आपको तो ये तो पता है बाहर से क्या है 0 और 0 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए, इतने बड़े का आंसर इतने बड़े का नंबर 0। ठीक, इसके बाद सेकंड पार्ट इसका अगेन क्वेश्चन नोट करिए, a स्क्वायर प्लस a प्लस 1। इफ यू राइट अगेन एंड अगेन क्वेश्चंस इन एवरी पार्ट, तो क्वेश्चन नोट करने से आपको ये प्रॉफिट होगा कि जो आपका क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा। ठीक है, आप यही इधर ही देखकर वैल्यू पुट करेंगे, अदरवाइज नहीं आप ऊपर क्वेश्चन में देखेंगे फिर लिखेंगे तो आप मिस्टेक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट में इसमें क्या है, a इक्वल टू 1, इफ a इक्वल टू 1, नाउ a की भी कितना है 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, ये तो 1 ही रहेगा, 1 का स्क्वायर भी बना गया प्लस 1 प्लस 1 1 2 1 3 और 1 3 3, ये ठीक है। इतना लॉन्ग मेथड थोड़ा आपके समझाने के लिए थोड़ा एक्सप्रेस किया गया है जो आप समझ सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, आपके बताऊंगा, इरेज नहीं करूंगा। ठीक है, a का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 1 1 1 3 हो जाता है इनमें और 3 1 बच गया, ये एक लाइन बस थी। लेकिन समझने के लिए आपको डीपली पढ़ना होगा। इसी के बाद इसी का सेकंड हो गया पार्ट, नाउ इसी का थर्ड पार्ट है a इक्वल टू माइनस, सॉरी चलिए क्वेश्चन नोट करिए, a स्क्वायर प्लस a और प्लस 1, फिर a इक्वल टू माइनस। अब क्या है, a की वैल्यू कितनी रखी, माइनस 1 लिखे रखिए भाई, माइनस 1 ब्रैकेट a है और ये माइनस 1 है तो माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ऐसे नहीं करोगे, अब आप क्या करोगे, इसको तो करो बड़ा ब्रैकेट तो इसको दो ब्रैकेट करो। ठीक है, प्लस प्लस को प्लस है, याद रखना जब भी वैल्यू माइनस में दी होगी तो उसको ब्रैकेट में रखना, ऑटोमेटिकली आपका क्वेश्चन सही होगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि माइनस में वैल्यू हो तो ब्रैकेट में रखना है कि माइनस, फिर प्लस और फिर अभी ब्रैकेट हमने बढ़ा के डाला क्योंकि दोनों ब्रैकेट एक जैसे नहीं होते, स्मॉल ब्रैकेट नहीं है, बिग ब्रैकेट का यूज करना पड़ेगा। माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई 1 हो जाएगा, क्यों भाई माइनस 1 का स्क्वायर कितना होगा, माइनस 1 में कितना माइनस 1 और माइनस माइनस क्या होगा प्लस 1 तो क्या आ गया 1 प्लस माइनस माइनस ये 1 और फिर प्लस ये प्लस का होगा या माइनस का होगा, ये तो अपन कैंसिल हो गए बिकॉज ऑफ 1 में से 1 जाता तो क्या बचता है 0, या तो कैंसिल कर दो या फिर क्या करोगे 1 में से 1 माइनस करोगे तो क्या बच जाएगा 0 और प्लस ये माइनस 1 बाहर है और अंदर कितना बचेगा 0 में ऐड करेंगे 1 बचेगा और 1 बन जाए कितना होता है 1 और अंदर कुछ नहीं है प्लस माइनस माइनस, तो ये तीनों आपके आंसर आ गए, एक 0 आ गया, एक 3 है और एक माइनस 1 है। ठीक है ना, इसको मैं इरेज कर देता हूं, ये समझ में आ गया होगा ना। नाउ वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन नोट कर सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। आप वीडियो को पॉज करके वर्क कर सकते हैं, यहाँ क्वेश्चन मैं पॉज करके नोट कर लें, इतना हम अगला क्वेश्चन कर लें। क्वेश्चन नंबर 5 का हम आपको बता रहे हैं बी पार्ट। बी पार्ट में है ऐड 2x z माइनस x माइनस y एंड 2y ब्रैकेट z माइनस y और माइनस एक्स, इसको क्या करना है ऐड करना है। नाउ
सॉल्यूशन। क्वेश्चन क्या था, फर्स्टली क्वेश्चन और करना है सॉल्यूशन, डायरेक्ट नहीं करना है। 2x z माइनस x माइनस वाई एंड लेके करना है, ऐड करना है तो प्लस करना है, ठीक है। 2y z माइनस वाई माइनस x, इतना नोट हो गया हमारा। तो क्या करना है, पहले देखो बाहर ही बैठे हैं तो ये सबसे मिलेंगे, अभी समझा रहे थे थोड़ी देर पहले तो ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। 2x की इसमें होगी 2x की z में तो 2x z हो जाएगा, 2x की इसमें हम करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, अब थोड़ी स्टेप हमने इसके साथ ले लिए और 2 कैसे ये समझ में देखिए 2x मल्टीप्लाई z, फिर 2x की किसके साथ मल्टीप्लाई x के साथ, फिर 2x की मल्टीप्लाई किसके साथ y के साथ, ये कितना हो जाएगा 2xz माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2xy। तो ये स्टेप हम क्या है डायरेक्ट ले सकते हैं, तो समझाने के लिए आपको समझा के दिया है, आप यहां समझ भी लेंगे। अब आगे देखते हैं। हाँ जी, 2x की x में होगी 2x स्क्वायर हो गया और 2x की y में होगी तो 2xy ना, ये प्लस है, आपको प्लस दिया हो चाहे माइनस दिया हो, आप हमेशा ध्यान रहे कि इसको पहले वाले को करके लिखते हैं तो पहले वाले को ब्रैकेट में लिखते हैं, फिर प्लस है कोई बात नहीं, प्लस है तो एक स्टेप हमारी बढ़ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान रखेंगे इससे हमें आपको एक फायदा होने वाला है, यदि यहाँ पर सब्सट्रैक्ट माइनस का सिंबल होता तो हमें इसका प्रॉफिट होता, क्या होता, हमें यहाँ जैसा है उसको ऐसे लेंगे तो अगले को ब्रैकेट इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2y की z में तो क्या हो जाएगा 2yz माइनस 2y की y में 2y स्क्वायर माइनस 2y की x में 2xy या फिर 2yx, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई में 2 की मल्टीप्लाई 4 में करो या 4 की मल्टीप्लाई 2 में करो, ठीक है, एक ही आता है, तो मल्टीप्लाई में हम आगे पीछे लिख सकते हैं। चलिए देखेंगे अब क्या था, सॉल्व हो गया, मल्टीप्लाई अंदर सॉल्व हो गई, अब कुछ सॉल्व हो रहा है अंदर ब्रैकेट के अंदर कुछ सॉल्व होगा, ये x z ही x y सेम नहीं है, x y z x y कोई सेम नहीं, एक काम करो ब्रैकेट में 2xz माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 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 2yz प्लस माइनस माइनस 2y स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2xy। कुछ कैंसिल हुआ क्या, कैंसिल कुछ नहीं हो रहा है हमें, तो पहले क्या करें इसको क्रम से लिखेंगे, देखिए 2xz क्या कोई और है 2xz वाला, xz का कोई और माइनस 2x स्क्वायर कोई और नहीं है माइनस 2xy और माइनस 2xy तो कितना हो गया माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4xy और प्लस 2yz कोई और है 2yz नहीं है और माइनस 2y स्क्वायर, ये ना हमने ले लिया था पहले, तो ये हमारा पार्टीशन बचा। अब इसी को क्या है हम और टाइप इसको, यही आंसर है आपका, इतना मिलेगा तो भी आपको पूरा नंबर है, लेकिन आप इसको क्या करें सही तरीके से लिख सकते हैं माइनस 2x स्क्वायर फिर y स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर स्क्वायर वाली खत्म हो गया, फिर पहले क्या होता है xy yz और फिर zxy, तो क्या है xy के क्या है माइनस 4xy प्लस 2yz और प्लस 2xz या फिर zx भी लिख सकते हैं हम, ठीक है, बताया था अभी थोड़ी देर पहले, आगे पीछे कर सकते हैं। तो देखिए ये फॉर्मूला भी होता है, किसका होता है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz और प्लस 2z, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन यहाँ पर ये देखिए स्क्वायर, यहाँ पे 2 नहीं बनना है, 2 नहीं है, इसको क्या बनाना पड़ जाएगा, हमें रूट बनाना पड़ जाएगा, वो आपके लिए में क्वेश्चन होता है, ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर यहीं पर आपका खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ये वैल्यू आगे पीछे हो सकती है, लेकिन विद सिंबल हमने ये देखिए साथ में दिया 2x स्क्वायर लिया है, तो इसके साथ जो आगे होता है उसके वही उसका सिंबल होता है, तो 2x स्क्वायर किसका है नेगेटिव, 4y किसका नेगेटिव, 2yz पॉजिटिव, 2y स्क्वायर नेगेटिव और 2xz पॉजिटिव। क्लियर स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है, नोट करने में इसको आप पॉज करके इरेज करते हो। अब आपका 5 का हमने बताया था पार्ट, अब 5 का ही हम आपको बताने वाले हैं डी पार्ट। देखिए कभी भी फ्रॉम एक पहली एक्सरसाइज में आया फ्रॉम होता है तो लास्ट वाली वैल्यू को पहले ले लेते हैं,
जो सी में आप करोगे, लास्ट वाली वैल्यू को पहले लेकर फर्स्ट वाली वैल्यू को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। जैसे भी क्वेश्चन बताया था उसमें लास्ट वाली को पहले लिख के पहली वाली को बाद में लिख के इसमें सब्सट्रैक्ट लगा देंगे, तो उसमें ब्रैकेट का यूज होगा। ब्रैकेट जो हमने बताया था उसका यूज ऐसे करना है। तो हम डी वाला बताते हैं जिसमें ये दोनों काम करेंगे। देखिए इसमें क्या है, सब्सट्रैक्ट 3a plus b plus c minus 2b bracket a minus b plus c from 4c minus a plus b plus c. Now solution, ये सॉल्यूशन में क्या है, देखिए सब्सट्रैक्ट करना है, क्या किसको सब्सट्रैक्ट करना है, इस टर्म को। ये देखिए आप इसको पूरा एक टर्म मानेंगे, ये पूरे टर्म को सब्सट्रैक्ट करना है फ्रॉम किससे, इस वाली वैल्यू से सब्सट्रैक्ट करना है। तो इसको हम पहली लाइन में सही तरीके से लिख देंगे, क्या है 3a, पहले बार बार ले लेते हैं, डायरेक्ट सॉल्यूशन कर लेते हैं। क्या बताया था, फ्रॉम है तो पहले बार बार माइनस a प्लस b प्लस c, क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। ये तो ब्रैकेट इसमें पहले से है, इसमें क्या है, बिग ब्रैकेट लगा दो, माइनस क्योंकि सब्सट्रैक्ट था, माइनस आप पहला लिख लिए 3a ब्रैकेट में a प्लस b प्लस c माइनस 2b ब्रैकेट a माइनस b प्लस c ब्रैकेट क्लोज। यहाँ तक स्टैंड समझना आपको ही है कि फ्रॉम है सब्सट्रैक्ट होगा, बाद वाली वैल्यू पहले आएगी, पहले वाली वैल्यू बाद में आएगी। सॉल्व करेंगे, देखिए 4 ये किसमें होगा, 4 माइनस लगा प्लस माइनस माइनस 4 माइनस 4 a c प्लस 4 b c प्लस 4 c ये है और c भी है, तो ये हो जाएगा c स्क्वायर। क्लियर ना, ब्रैकेट अंदर की वैल्यू सॉल्व करेंगे, 3a का इसमें कितना हो जाएगा, देखिए माइनस है ना यहाँ पे, तो पहले मैंने क्या बताया, ब्रैकेट लेके चलना। चलिए इस ब्रैकेट पहले ले लीजिए, 3a का में 3a स्क्वायर प्लस 3ab प्लस 3ac, ये पहली वैल्यू का अंदर मल्टीप्लिकेशन हो गया ना। फिर माइनस करना है, कोई दिक्कत नहीं, माइनस लगना है, हमें माइनस है तो माइनस लगा, लेकिन अगला क्या काम करेगा, ब्रैकेट इसके बाद माइनस 2b स्क्वायर और प्लस 2bc, ये ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट्स का ध्यान रखना है कि ब्रैकेट अगर लगाया है तो ब्रैकेट बंद होना जरूरी है, ठीक है। ये ब्रैकेट आप मिस्टेक करते हैं कि ब्रैकेट को लगाते नहीं है। आप क्या करें भाई, ब्रैकेट के अंदर सॉल्यूशन है क्या, इस ब्रैकेट के अंदर देखिए ये AC है, AC है, इसका तो कोई सॉल्यूशन नहीं, लेकिन हाँ इसके अंदर क्या है, ये दो ब्रैकेट आ रहे हैं। पहले अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, माइनस 4a c प्लस 4bc प्लस 4c स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर प्लस 3ab और प्लस 3ac। अब माइनस आ गया तो माइनस प्लस माइनस 2ab माइनस माइनस प्लस 2b स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस 2bc, बड़ा बिग ब्रैकेट, ठीक है। अब देखिए दोनों बिग ब्रैकेट हो गए। अब इसके अंदर सॉल्यूशन देखते हैं, a स्क्वायर कोई और नहीं है, ab का और है, ac का और कोई नहीं है, सिर्फ bc का तो है, ठीक है ना। चलिए जो सॉल्यूशन का ब्रैकेट के अंदर का होता है उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पूरे को ओपन करके माइनस 4ac प्लस 4bc प्लस 4c स्क्वायर माइनस के अंदर मल्टीप्लाई माइनस 3a स्क्वायर माइनस 3ab माइनस 3ac माइनस माइनस प्लस 2ab माइनस प्लस माइनस 2b स्क्वायर और प्लस 2bc। ये आपका सॉल्यूशन। आप देखते हैं कुछ कैंसिल हो रहा है। 4ac के चलो पहले एक काम करो, एक साथ देखो 4ac का और कौन है, AC का ही देगा, तो इसको पास में ले लो। देखिए समझिएगा सॉल्यूशन कैसे आसान हो सकता है। पहले जो एक जैसे उनको एक साथ ले लो, ठीक है। और देखिए AC का और कोई नहीं है, AC का छोड़ दीजिए। अब फिर किसका लेना है, 4bc
BC का एक ही है, BC का ढूंढो क्या है, BC है ना, कितना है 2BC। इसके बाद BC खत्म हुआ, 4C स्क्वायर प्लस 4C स्क्वायर, 4C स्क्वायर, C स्क्वायर कोई और है ही नहीं, फिर -3A स्क्वायर, -3A स्क्वायर, -3A स्क्वायर का और कोई वैल्यू नहीं है, देन उसके बाद -3AB -3AB, देखिए 3AB, AB में कोई और है, हाँ जी है, AB का एक है, इसमें प्लस 2AB में, AB के बाद -3AC और AC की वैल्यू हम पहले ले चुके थे, AB हमने अभी नहीं लिया था, 3AB ले लिया, फिर उसके बाद AB के साथ 2AB ले लिया हमने, 3AC हो गया था, 2B स्क्वायर रह गया है, 2B स्क्वायर और BC वैल्यू वाली पहले हमने BC वैल्यू ले लिया। अब देखिए काउंट करते हैं कि काउंट करने के बाद इक्वल बैठे हैं, पता चल जाएगा कि हमारे बिल्कुल इक्वल नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दिस इज अ पैटर्न टू चेक योर क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन चेक करने का पैटर्न है। अच्छा 4AC और 3AC कितना हो गए, माइनस के दोनों, तो माइनस के कितने हो गए 7AC, देन इसके बाद BC और BC दोनों ही प्लस के हैं, प्लस के 6BC, C स्क्वायर अकेला है, इसको अकेले छोड़ दो, चलो 4C स्क्वायर माइनस 3A स्क्वायर, जो अकेले हैं उनसे कोई मतलब नहीं, ठीक है। AB और AB माइनस पे थी और प्लस पे तो जितने मुझे माइनस के 1AB या फिर 1 ना लिख के आप AB लिख सकते हैं खाली, ठीक है। तो 3 में 2 के माइनस AB रह गया और माइनस के 2B स्क्वायर, या तो यही आप छोड़ सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। पैटर्न लंबा है लेकिन या यही छोड़ सकते हैं, या फिर इसके अलावा दूसरा ऑप्शन मैंने बताया था आपको, पहले स्क्वायर वाले में लीजिए, A स्क्वायर में है, हाँ जी है, -3A स्क्वायर, फिर B स्क्वायर में -2B स्क्वायर and then फिर C स्क्वायर वाले, फिर प्लस 4C स्क्वायर and then after it AB का ये रखा माइनस AB, फिर BC का ये वैल्यू प्लस 6BC, AB BC और CA नहीं, CA का ये रहा आपका -7CA या फिर AC। तो आपका देखिए काउंट करके 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये काउंट कब करते हैं, हर किसी लाइन में नहीं, जब आप एज इट इज ऊपर वाले लाइन को नीचे वाले में नोट करते हैं तो उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। ये आपके एक्सरसाइज 9.3 कंप्लीट होती है। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।